दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। बागमती सहित दरभंगा के कई नदी उफान पर हैं। यही वजह से नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ा हुआ है। इधर स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है कि अगर इसी तरह से नदी में पानी बढ़ता रहा तो वे बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे। वहीं प्रशासन इस मामले को लेकर गंभीर नहीं दिख रही है। महाराजी पुल सहित कई जगहों के बांध में दरार है, लेकिन समय रहते इनका मरम्मती का काम नहीं किया जा रहा है। अभी बरसात का मौसम नहीं है, तथापि आर्द्रा नक्षत्र के कारण वर्षा होती है और वर्षा होगी। और साथ साथ यहाँ की जो नदी का जो परंपरा देखे हैं, इस बार और ज़्यादा देख रहे हैं कि पानी इतना उबल कर बाहर निकलता है कि जो कि महाराजी पुल के पश्चिम से बहुत गाँव के रास्ता जुड़े हुए हैं और उधर आना जाना बंद हो जाता है। साथ साथ जब बड़े बड़े वाहन इस पर आते हैं, चलते हैं गाड़ी, तो महसूस होता है कि पुल पर भूकंप आ गया है, अर्थात पुल डोलने लगती है। हम लोग बहुत ज़्यादा कष्ट में आ गए हैं। हम हर वक्त डराते रहते हैं कि कब क्या हादसा होगा, लेकिन जब हादसा हो जाएगा तभी सरकार को नींद टूटेगी। अभी कोई इसको देखने वाला नहीं है। क्या नाम हुआ? हमारा इंदुनाथ झा है, शुभंकरपुर महाराजीपुर शनि मंदिर के पुजारी हैं। अभी दरभंगा में कोई खास बारिश नहीं हो रही है। बारिश नहीं होने के कारण भी यहाँ दूसरी जगह जो बारिश होती है उसके जल जमाव बढ़ते हुए नदी में जोरों से बारिश का पानी भर गया है और तेज़ी में भर रहा है। ये महाराजी पुल शुभंकरपुर दरभंगा का जर्जर स्थिति में है। सरकार को इसकी ओर कोई नज़र नहीं है कि यह पुल कब गिरेगी, जबकि इसका घोषणा है कि पुल कमज़ोर हो गया है, फिर भी बड़ी गाड़ी का आना जाना चालू ही है। जिस तरह से वर्षा का पानी बढ़ रहा है, यदि बाढ़ आ गई तो हो सकता है कब यह पुल का गाटर टूट के गिर जाएगा और लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये धर्म स्थान शुभंकरपुर जो श्मशान है, पूरे शहर गांव से लेकर पूरे शहर का लाश शुभंकरपुर श्मशान में आते हैं लेकिन यहाँ दरभंगा निवासियों को किसी तरह का कोई चिंता नहीं है कि किसी भी तरह का कोई लाश मर गया तो बाढ़ की स्थिति में क्या होगा उस लाश का स्थिति। इसीलिए हम अनुरोध करते हैं सरकार को कि जितना जल्द से जल्द हो इस पर विचार करते हुए पुल को बनवाने का प्रयास किया जाए। आनंद मार्ग प्रचारक संघ का 3 दिवसीय प्रथम सन्मार्य सेमिनार सहयोग शिविर का शुभारंभ आनंद मार्ग स्कूल लेहरिया में किया गया। उद्घाटन सत्र में श्री आनंद मूर्ति एवं श्री कृष्ण भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि योग से मन को शांति मिलती है। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में अनुयायियों ने भाग लिया। जिस आदर्श पर चल रहे हैं, चलने की कोशिश कर रहे हैं, यह महान आदर्श है। इसी आदर्श पर चल करके मानवता का विकास संभव है। जहाँ पर अध्यात्म, नैतिकवाद, जहाँ पर मानसिक विकास, जहाँ पर शारीरिक विकास की चर्चा है, वही तो
बाबा ये कहना चाहते हैं, हमारे गुरुदेव वाल्मीकि जी ये कहना चाहते हैं कि लेकिन कुछ कारणवश सामाजिक दबाव के कारणवश, इस परिस्थिति के कारणवश मनुष्य गुमराह हो जाता है, गलतियों में फंस जाता है, उससे बड़ी बड़ी भूलें हो जाती हैं, वो पाप के पत्थर होता है। लेकिन और ये कहते हैं जब भूलो कि हर मनुष्य, हर व्यक्ति उसी परम पुरुष का संतान है। तो अगर परम पुरुष पूर्ण है, यदि परम पुरुष अपने परिपूर्ण है तो उनके संतान भी परिपूर्ण होंगे। यही बात लिखता है। हम आप अगर ठीक से अपने हृदय से अगर उस पर चलने की चेष्टा करें और नियम से, जो बाबा ने नियम का रास्ता बताया है, सूरज नहीं बताई है, पंचशील का रास्ता बताया है, हमारा जो आचरण होना चाहिए, कंडक्ट रूल कहा है। सरकार के द्वारा किए हुए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने हेतु शुक्रवार को जेडीयू की ओर से जिले में रोड शो का आयोजन किया गया। के राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सदस्य श्री RCP सिंह साहब के स्वागत में दरभंगा के पूरे शहर के गांव में रोड शो कार्यक्रम है। पार्टी के तमाम कार्यकर्ता दिलो जान से लगे हुए हैं और अब पिछड़ा का प्रकोष्ठ का कमला लाइब्रेरी में आज जिला सम्मेलन होगा। उस जिला सम्मेलन में माननीय नेता श्री रामचंद्र बाबू संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं को ऊर्जान्वित करेंगे। हम तमाम पार्टी के कार्यकर्ता, ऊर्जावान कार्यकर्ता सब मिलजुल कर पार्टी के स्वागत, नेता के स्वागत में, RCP साहब के स्वागत हम लोग उनके लिए खड़े हैं। नगर युवा अध्यक्ष होने के नाते हम लोग का अब स्वागत डॉक्टर RCP सिंह के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का जो उनका दौरा है और इसके लिए हम लोग पूरा भव्य स्वागत उनका एकमी पर से होते हुए और उनका रूट चार्ट बना हुआ उसमें हम लोग का बाइक रैली और गाड़ी खुला जीप में उनका स्वागत करते हुए हम लोग आगे जाएंगे। जहाँ भी हो सके और बहुत हजारों की संख्या में हम लोग का बाइक रैली निकला है। सब हर एक वर्ग के लोग इसमें भव्य स्वागत में सहयोग कर रहे हैं। उनका अति पिछड़ा का जो सम्मेलन है उसको सफल बनाना है, इसी में हम लोग भागीदार हैं। क्या नाम हुआ? नवनीत सिंह, नगर युवा अध्यक्ष दरभंगा। 9वां दिन है रोड शो का, ये 9वां जिला है, दिन तो 8वां ही है। और हम लोग जितने ज़िले हैं हमारे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रखंड हैं उसको हम लोग कवर करते हैं। कई के ज़िलों में तो सभी कॉन्स्टिट्यूंसी कवर हो जाती है और जो बड़ा ज़िला है जैसे आपका दरभंगा है तो हमको लगता है 6-7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जरूर कवर होगा। और हम लोग का जो उद्देश्य है कि भाई जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो घर घर तक जा करके जो हमारे नेता नीतीश बाबू जो बिहार के लिए इतना काम किए और खास करके जो पिछड़ा साम्राज्य के लिए, तो उनके बीच जा करके बताएं कि क्या क्या काम सरकार ने किया। ये सर क्या लग रहा है? आपकी तो तैयारी है, हम लोग राजनीतिक दल हैं तो तैयारी तो चुनाव करते रहते हैं। चुनाव तो साल भर से कम ही रह गया, तो तैयारी है चुनाव की। सर ये रोड शो कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ समाप्त? ये रोड शो हम लोग का तरवेल से शुरू हुआ है, आपको जहाँ से बॉर्डर शुरू हुआ ना, और अंत में पता लहरिया सराय में खत्म हुआ, जहाँ हमारा शाम में बिहार में
हमारे जो बिहार प्रदेश जनता दल यू पार्टी और 30 प्रकोष्ठों का संगठन है, हमारे सारे कार्यकर्ता इस रोड में जिलावार शामिल हो रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की 400 से अधिक योजनाओं को हम जन जन तक प्रचार करने के लिए निकले हुए हैं कि हमारे नीतीश कुमार जी ने बिहार में क्या क्या विकास का काम किया और खास करके अति पिछड़ा समाज के लिए यह रोड शो काफ़ी सफल हो रहा है और सारे कार्यकर्ता एकजुट हैं। तो आप लोग खूब ही देख रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो विगत दिनों में समाज के लिए गरीब, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक के लिए जो काम किए हैं उसको केवल कार्यकर्ता को बताना है। इसीलिए उत्साह तो आपके नज़र के सामने है, मीडिया से तो कोई छुपती नहीं है कि सरकार के द्वारा किए गए कार्य को जन जन तक पहुंचाना है कि ये हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो है अति पिछड़ा के लिए, दलित के लिए, अल्पसंख्यक के लिए क्या क्या किए। काहे कि वोट के समय आ रहे हैं, सभी जो है लुभावना जो है तो वादे करेंगे फिर भाग जाएंगे। हमारे नेता तो लुभावना वादे करते नहीं हैं, पहले काम करते हैं उसके बाद जाके हम लोग वर्कर को, जनता को बताने का काम करते हैं। से शुरू हुआ है, फिर हम लोग बहादुरपुर, हायाघाट, बेनीपुर विधानसभा होते हुए दरभंगा ग्रामीण होते हुए शहर में समाप्ति होगी। लहरिया विद्यालय में मध्याह्न भोजन बना रहे रसोइया का मासिक वेतन 18,000 रुपए एवं स्थायीकरण की मांग को लेकर राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया फ्रंट दरभंगा के तत्वाधान में शुक्रवार को समाहरणालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना व प्रदर्शन का आयोजन किया गया। सिर्फ पहला मांग है कि 10 महीना 12 महीना मैं काम करता हूं और 10 महीना का पैसा मुझे सरकार भुगतान करे। पहला मांग है मेरा। दूसरा मांग है कि हम लोगों को मिनिमम वेजेज सरकार, अगर लेबर का काम मैं करता हूं और 7 घंटा मैं स्कूल में काम करता हूं तो हमको कम से कम 18,000 रुपया बनना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल हम 10,000 रुपये का डिमांड कर रहे हैं सरकार से। और नीतीश सरकार हमारी सुन ली थी, लेकिन वो आनाकानी करके वो 5,000 रुपया आप आए दिन पेपर में हम लोग पढ़े, आप लोग भी पढ़े होंगे प्रेस वाले, कि नीतीश सरकार 5,000 रुपया कर दी है। लेकिन ये झूठा घोषणा था। आज तक हम लोग को 1250 मिलता है। इतना ही नहीं, MDA पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी सुनते नहीं हैं। 6 महीना 8 महीना का पैसा भी रसोइया का बाकी है। हर एक महीना मेरा डिमांड है कि उनको भुगतान होना चाहिए, लेकिन आज तक के दिन में 6 महीना 8 महीना भुगतान नहीं हो रहा है। और अगर हम लोग की सरकार हम लोग के राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया फ्रंट के जितने रसोइया बहन हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जब तक सरकार अगर इस बार बढ़ा दिया, चाहे मोदी सरकार हो कि नीतीश सरकार हो, तभी हम लोग सरकार के साथ होंगे, अन्यथा नहीं तो सरकार के विरोध में हम लोग नारेबाजी लगाएंगे। क्या नाम हुआ? रसोइया फ्रंट के तत्वाधान में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जिसमें रसोइयों के बकाया मानदेय
और रसोइयों को मनमाने तरीके से उम्र दिखा करके ये सरकार ने फरमान जारी किया है कि जिसका 60 बरस हो गया है उस रसोइयों को हटा दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, तुमने रसोइयों को बहाल किया, उस दौरान क्यों नहीं उम्र का बाध्यता रखा? अभी को बीच में अभी आधार कार्ड को तुम मानते हो कि आधार कार्ड में जिसका 60 साल हो जाएगा उसको हटा दिया जाएगा। आधे से अधिक लोगों का आधार कार्ड में उम्र का कोई ठिकाना नहीं है। उम्र है 25 साल और उसमें दिखा रहा है 60 साल, उम्र है 60 साल उसमें दिखा रहा है 30 साल। उसको आधार बांध के और सरकार जो रसोइयों का छटनी कर रहा है, ये रसोइयों के साथ धोखाधड़ी अन्याय है। हम सरकार से आह्वान करते हैं कि रसोइयों को मनमाने तरीके से विद्यालय से हटाना बंद करो और तत्काल इनके जीने की व्यवस्था, जीने लायक मान दे, संतोषजनक मान दे, सम्मानजनक मान दे की घोषणा करो। नहीं तो हम लोग आने वाले समय में 28 सितंबर से पटना के गर्दनी बाग मैदान में और विधानसभा के अंदर घुसने का काम करेंगे और तुम्हारी सरकार को नहीं चलने देंगे। और 2 नवंबर को दिल्ली में भी हम ईंट से ईंट सरकार को बजा देंगे, चाहे इसके लिए हमें जेल जाना पड़े, उसकी कोई परवाह हमें नहीं है। स्थानीय भोगेंद्र झा चौक पर AISF की ओर से शिक्षा मंत्री के.एन. वर्मा का पुतला दहन किया गया। इन लोगों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे उग्र आंदोलन करेंगे। आज ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के राज्यव्यापी आह्वान पर हम लोग बाबा साहेब भीमराव के अंबेडकर के स्मारक से पूरे मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय को मार्च करते हुए आज महान स्वतंत्रता सेनानी कॉमरेड भोगेंद्र झा चौक पर आए हैं। और यहाँ पर आके हम लोग बिहार के शिक्षा मंत्री के.एन. वर्मा का पुतला दहन किए हैं। हम लोग का एकदम सुख मांग है कि जो UGC को भंग करने की केंद्र सरकार की साजिश है उसको जल्द रोक लगाए। PG के नामांकन में जो विश्वविद्यालय मनमाना शुल्क वसूल रहा है उस पर रोक लगाए। B.Ed जब छात्रों का नामांकन B.Ed में हो जा रहा है उसके 1 साल के बाद जब हाई कोर्ट में लोग केस जीत के आते हैं और B.Ed का फीस बढ़ा देते हैं मनमाना रूप से, उसको रोक लगाया जाए। बिहार के अंदर समान स्कूल शिक्षा प्रणाली को लागू करे। इन तमाम मांगों को लेकर आज हम लोग कॉमरेड भोगेंद्र झा चौक पर के.एन. वर्मा जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं उनका पुतला जलाए हैं। शरद कुमार सिंह, AISF जिला शिक्षा। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।